हेलो गाइस, वेलकम टू बूस्ट स्टडी। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के, मतलब इतिहास के देखेंगे। उसमें हम टॉपिक देखेंगे सिंधु सभ्यता, जिससे क्या है एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या सी दिया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ये माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व भी माना जाता है। तो ये क्या है, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है 2400 से 1700 या 2500 से 1750, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देगा तो आप दोनों को एक साथ कभी ऑप्शन में नहीं देगा, इसलिए दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में देगा। तो आप 2400 से 1700 ईसा पूर्व भी लगा सकते हैं। तो अभी तो हमारा आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व, जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ यूपी, बी अहमदाबाद गुजरात, या सी हनुमानगढ़ राजस्थान, या डी रोपड़ पंजाब। तो ये है सिंधु घाटी का जो कालीबंगन जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है लोथल की अगर हम बात करें, लोथल जो है वर्तमान में अहमदाबाद में स्थित है, और रोपड़ तो रोपड़ में ही है, जिसका अभी भी नाम रोपड़ ही है। सिंधु घाटी का जो एक स्थल था आलमगीरपुर, वो था मेरठ यूपी में स्थित था। तो अभी तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिकार, या डी व्यापार। तो उनका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो वो था ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार। उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। उसके अलावा जो पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे, और शिकार भी करते थे। शिकार जो है उनका मनोरंजन का भी साधन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी पुरापाषाण युग, या फिर सी लोह युग, या फिर डी नवपाषाण युग। तो अगर देखें तो ऑप्शन सी में जो दिया है लोह युग, लोह युग से तो वो मतलब लोह से तो वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा काल की मुद्राओं या मोहरों में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी चांदी, या सी तांबा, या डी सेलखड़ी। तो ये था सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। तथा मोहरों पर जो है सांड का भी चित्र अंकित होता हुआ करता था, और एक तरंगी पशु जो था उसका जो है सबसे अधिक उपयोग किया गया था मोहरों पर चित्र के रूप में। तो हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, बी कालीबंगा, या सी रोपड़, या डी मोहनजोदड़ो। तो उनका प्रमुख बंदरगाह था लोथल था। लोथल से ही क्या अधिकतर व्यापार किया जाता था। उसके अलावा दूसरा बंदरगाह था सुतकोट था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के सर्वोत्तम खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बैनर्जी, या सी माधवराव स्वरूप वत्स, या डी सर जॉन मार्शल। तो इसके जो सर्वोत्तम खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। इनके साथ जो है माधवराव वत्स इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। और सर जॉन मार्शल जो थे वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है महानिदेशक थे 1902 से 1928 के बीच में। और अगर इनकी बात करें आर डी बैनर्जी की, आर डी बैनर्जी मतलब राखल दास बैनर्जी, इन्होंने जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए आयताकार पद्धति, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति, या सी पंचभुजाकार पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1921, या सी 1942, या डी 1935। तो ये हुई थी 1921 में। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 में। और 1922 में जो है ये हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, मतलब खुदाई हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1921। क्वेश्चन 10वां देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? ऑप्शन है गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, या सी चावल, या डी गेहूं और जौ दोनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं और जौ, जो कि प्रमुख उनकी फसल हुआ करती थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान का मोंटोगोमरी जिला, या बी पाकिस्तान का लड़काना जिला, या सी पंजाब का रोपड़ जिला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान का जो है मोंटोगोमरी जिला में जो है हड़प्पा स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर लड़काना जिले की बात करें तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या डी कालीबंगा। तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तो स्नानागार जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है सबसे बड़ी इमारत भी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी स्नानागार। इसके अलावा जो अन्नागार भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए दिया है कौलीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़ या डी सुतकोटदा। तो ये मिला था रंगपुर और लोथल दोनों से मिले थे। तो आपको याद रखना है रंगपुर तथा लोथल दोनों। और इसके अलावा जो कालीबंगा से जो ईटा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ईटा मतलब जो जिससे घर बनाया जाता है वाली ईटा है ना, ब्रिक्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन है जीवित लोगों का टीला, या बी मृतकों का टीला, या डी दासों का टीला, या डी कंकालों का टीला। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें हमारा सीधा आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। अब कंकाल का टीला नहीं लगाना है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। भारत में सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो वो था ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, या सी सिंध, या डी पंजाब। तो ये था सबसे पुराना जो शहर था वो था हड़प्पा, जो कि सबसे पहले 1921 में खोजा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी घग्गर, या सी सतलज, या डी रावी। तो ये था रावी नदी के किनारे हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और घग्गर के किनारे कौन स्थित था? घग्गर के किनारे जो था वो था कालीबंगा, जिसको जो कि अभी राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। और सतलज के किनारे रोपड़ पंजाब ये स्थित था। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17वां है, पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन सा पशु विराजमान नहीं था? ऑप्शन ए हाथी, बी गेंडा, या सी चीता, या डी भालू। तो क्या है उनके किनारे उनके चारों ओर जो विराजमान पशु थे वो थे चार, हाथी, गेंडा, चीता और तथा भैंसा था। तो क्या है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भालू नहीं था। तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा? भालू। सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, या सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थी प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल मतलब जिनसे लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, या फिर अगर प्राप्त भी होते उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो क्या हुआ, जो सिंधु सभ्यता थी उनसे तो लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके अभी तक के, इसलिए ये बी मतलब प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना में विश्वास करते थे? ऑप्शन है मातृशक्ति में, बी ब्रह्मा शक्ति में, या सी कर्मकांड में, या डी यज्ञ प्रणाली में। तो ये थे मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ से जो खुदाई के दौरान जो है मट्टी की स्त्रियों की मूर्तियां काफ़ी मिली है, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय पशु था? ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी कुबड़ वाला सांड, या सी चीता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पूजनीय पशु था उनका कुबड़ वाला सांड। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या डी राजस्थान। इसके पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ये मेरठ यूपी में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यूपी। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, या सी बिहार, या डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है यूपी तक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मतलब बिहार हो जाएगा। बिहार तक के जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? ऑप्शन है भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, या सी सामूहिक युद्ध, या डी भूखमरी। तो इसका प्रमुख विनाश का कारण क्या था? ये तो बाढ़ को माना गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी बाढ़। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन है अन्नागार, ऑप्शन बी स्नानागार, या सी नृत्य करती स्त्री की कांस्य मूर्ति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको माना गया है? स्नानागार को। इसके पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, या सी भावचित्रात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थी भावचित्रात्मक उनकी लिपि थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, या बी लोथल, या सी मोहनजोदड़ो, या डी रोपड़। तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा स्नानागार और अन्नागार दोनों ये दो भी प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन देख लेते हैं। सर जॉन मार्शल ने, या बी पिगट ने, या सी दयाराम साहनी ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था पिगट ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थल से द्विशव संस्कार का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, या सी कालीबंगा, या डी ए और सी दोनों में से। तो द्विशव संस्कार की अगर बात करें तो ये होता है मतलब दो लोगों को साथ साथ जलाना या फिर गड़ाना, है ना, इनका अंतिम संस्कार करना दो लोगों के साथ साथ। तो ये कहाँ से मिला था? लोथल एवं कालीबंगा दोनों से मिला था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका चित्र मिलता है? ऑप्शन ए एक सरंगी पशु का, ऑप्शन बी चीता का, या सी सांड का, या डी पशुपतिनाथ का। तो अगर मोहरों की बात की जा रही है तो इसमें जो सबसे अधिक जो अंकित किया गया था चित्र वो था एक सरंगी पशु का। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु के साक्ष्य नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, या सी लोहा, या डी तांबा। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी वो लोहे धातु से बिल्कुल अपरिचित थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। गाइस ये क्वेश्चन जो है हमने जो सिलेक्ट किए हैं ये एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से। और ये टॉपिक ऐसा है, इससे एक क्वेश्चन हिस्ट्री का अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन इससे बनता ही है एग्जाम में। कभी कभी तो दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आई है या फिर क्वेश्चन सिलेक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें।